नमस्कार, सनमार्ग लाइव में सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्ठित अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे किस खबर को प्रमुखता से उठाया है। आपको बता दें कि सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पे महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम के नतीजों को प्रमुखता से उठाया है। सभी अखबारों ने कहा है कि जिस जज्बे के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा उतरी थी, जिस नारे के साथ उतरी थी, भले ही इन दोनों ही राज्यों में सरकार भाजपा की बन गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो काफ़ी हावी रहे क्षेत्र के। और मोदी जी के दम पर हरियाणा में अभी भी खट्टर सरकार जो है वो अधर में है और अपनी सरकार बनाने के लिए निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा। सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। अगर मैं सनमार्ग अखबार की बात करूँ तो महाराष्ट्र में बहुमत, हरियाणा में जोड़ तोड़, इस हेडलाइन के साथ सनमार्ग ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। और इसके साथ ही अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान ने हरियाणा में भाजपा को झटका लगा है, क्योंकि अब की बार 75 पार के नारों के साथ भाजपा उतरी तो थी, लेकिन वो 75 पार का जो नारा है वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ हरियाणा में। वहीं भाजपा का वोट मंदी से सामना, हरियाणा। और दैनिक भास्कर ने ये हेडलाइन दिया है। और अगर मैं दैनिक जागरण के हेडलाइन की बात करूं तो हरियाणा व महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बन गई है। और इसके साथ ही सभी अखबारों ने काफ़ी प्रमुखता से इस खबर को उठाया है। अगर मैं विस्तृत रूप से सनमार्ग दैनिक अखबार की बात करूंगी और आप देख सकते हैं कि सनमार्ग दैनिक के पहले पन्ने पे महाराष्ट्र में बहुमत, हरियाणा में जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। हरियाणा में भाजपा को 7 से आस, वहीं महाराष्ट्र में फिर फडणवीस सरकार। जहां महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो वहीं हरियाणा में अभी अटकलें जो है वो क्लियर नहीं है। भाजपा 40 है, कांग्रेस 31 है और अन्य 19 है। और वहीं खट्टर सरकार को सरकार बनाने के लिए अन्य लोगों से सहारा लेना पड़ेगा, निर्दलियों से सहारा लेना पड़ेगा। और दुष्यंत चौटाला बने किंग मेकर इस पूरे चुनाव में। और इनेलो का कांग्रेस को समर्थन नहीं, इनेलो पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने से इनकार किया है। और सनमार्ग ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महाराष्ट्र और हरियाणा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने पर बधाई दी है और दोनों राज्य विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ये बात कही है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। आपको बता दें कि हरियाणा में अभी क्लियर नहीं है कि खट्टर सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो अभी क्लियर नहीं है। निर्दलियों का साथ लेंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे और अभी उसका ऐलान होगा। और कौन सी निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा को सपोर्ट करते हैं ये भी देखना होगा। तो इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। इसके साथ ही इस खबर के नीचे जिस खबर को जगह मिली है, काम नहीं करने वालों को देंगे जबरन वीआरएस। रघुवर सरकार का अंतिम जनसंवाद, सीएम ने अधिकारियों को चिताया और कहा कि काम नहीं करने वालों को देंगे जबरन वीआरएस। रघुवर दास ने कहा कि जनता की शिकायतों का निष्पादन नहीं होने पर अफसरों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि काम नहीं करने वालों को देंगे जबरन वीआरएस। अगर हम सनमार्ग के दूसरे पन्ने की बात करें तो सनमार्ग ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजे से कांग्रेस समेत विपक्ष को मिली सियासी टॉनिक। आपको बता दें कि इन दोनों ही राज्यों में भले ही भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जिस नारे और दावे के साथ भाजपा उतरी थी मैदान में, उन नारे और दावों पे खड़ी नहीं उतरी। क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो लोकल मुद्दे, क्षेत्र के मुद्दे अलग होते हैं, उसे बार बार लोकसभा के तर्ज पर नहीं किया जा सकता। और इसी को लेकर के जिस नतीजे की उम्मीद भाजपा ने की थी वो नतीजा तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन सरकार वो बना रही है। लेकिन विपक्ष भी इसमें पीछे नहीं है चुटकुले लेने में। और इसी के तहत झारखंड में भी जल्द होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में विपक्ष पार्टी के खेमे में काफ़ी खुशी है नतीजे देख करके महाराष्ट्र और हरियाणा के। और इसके बाद लगातार विपक्ष से, चाहे वो रामेश्वर उरांव हो कांग्रेस से या फिर हेमंत सोरेन या बाबूलाल मरांडी, सभी ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि वक्त रहते अगर भाजपा नहीं सुधरती है तो झारखंड का 65 पार का नारा भी जो है वो फेल हो जाएगा। भाजपा के नेताओं के बड़बोलेपन पर हरियाणा एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे, ये कहना है डॉक्टर रामेश्वर उरांव का। इसके साथ ही हेमंत सोरेन का कहना है कि प्रचार तंत्र और धनतंत्र से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है, ये बात कही है हेमंत सोरेन ने। इसके साथ ही भाजपा का डाउनफॉल हुआ शुरू, ये बात कही है बाबूलाल मरांडी ने। इसके साथ ही भाजपा के मंत्री सरयू राय ने भी नतीजों पर सलाह दी है और आत्मविश्लेषण करने की बात कही है सरयू राय ने। वहीं गिलुआ ने इन दोनों ही राज्यों में दोबारा सेवा का अवसर देने पर लोगों को धन्यवाद दिया है और बधाई दी है।
इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने दूसरे पन्ने पे उठाया है। हम रुक करेंगे सनमार्ग के तीसरे पन्ने का और देखेंगे कि तीसरे पन्ने पे किस खबर को जगह मिली है। तो मैं आपको बता दूं कि 51 में भाजपा को 15, यूपीए को 13 सीटें। 17 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के ये नतीजे हैं जिस खबर को सनमार्ग ने प्रमुखता से उठाया है। और 51 में भाजपा को 15 और यूपीए को 13 सीटें मिली हैं और 17 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के ये नतीजे हैं जो सनमार्ग ने तीसरे पन्ने पर उठाया है। आपको बता दें कि बिहार में 3 राजद को मिले हैं, जदयू को सिर्फ 1 सीट। 3 सीट का नुकसान हुआ है जदयू को बिहार में और कहीं ना कहीं बिहार में भी जल्द ही होंगे विधानसभा चुनाव। और ऐसे में इस तरीके के उपचुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं इस पर नीतीश कुमार हो या भाजपा हो, सबको विचार करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इस खबर को प्रमुखता से सनमार्ग ने तीसरे पन्ने पर उठाया है। हम लोग करेंगे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के मैंने भी जैसा कि मैंने आपको बताया था हरियाणा और भाजपा की खबर को प्रमुखता से उठाया है। पूरे पन्ने पे काफ़ी विस्तृत तरीके से इसकी जानकारी दी है हिंदुस्तान ने और इससे छापा है। मोदी ने मनोहर लाल पर फिर भरोसा जताया है और कहा है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में कभी हमारी सरकार नहीं थी, वहाँ इनफैक्ट वहाँ पे हमारी टीम भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद खट्टर ने पहली बार 2014 में उन्होंने कमान संभाली मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार और अच्छा प्रदर्शन किया। और जो नतीजे आए हैं उससे प्रधानमंत्री काफ़ी खुश हैं। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके के नारे दिए गए थे, कहीं ना कहीं जनता और विपक्ष को एक मौका मिल गया है प्रधानमंत्री और भाजपा से ऐसे सवाल करने के और उनके विकास पर सवाल उठाने के। अगर हम हिंदुस्तान के दूसरे पन्ने की बात करें तो हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पर जिस खबर को जगह मिली है, राजस्व विभाग ने जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हेमंत के जमीन सौदे की जांच का आदेश मिल चुका है। 33 डीडी के जरिए जमीन खरीदने का है आरोप। 03 जिलों के डीसी को जांच का मिला है निर्देश। बड़ी खबर है और इस खबर को हिंदुस्तान ने दूसरे पन्ने पर प्रमुखता से उठाया है। और राजस्व विभाग ने जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही हेमंत सोरेन करते रहे हैं आरोपों से इनकार। आपको बता दें कि लगातार हेमंत सोरेन पर आरोप लगे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जाँच के बाद जो है वो तस्वीरें क्लियर होंगी और सभी को पता चलेगा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। इसके साथ ही शिक्षा, सेहत और सेवा से भी आती है समृद्धि। बता दें कि आज धनतेरस है। धनतेरस को लेकर बाजार सज धज के तैयार हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है धनतेरस को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जो है वो इस दिवाली कला बन करके आई है और धनतेरस के जो बाज़ार है कहीं ना कहीं बारिश उसमें कला बन रही है। लेकिन उसके बाद भी धनतेरस को लेकर के हिंदुस्तान ने अपने दूसरे पन्ने पे इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। अगर हम दैनिक भास्कर का रुख करें तो भास्कर ने भी अपने पहले पन्ने पे भाजपा का वोट मंदी से सामना। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद हरियाणा में भाजपा का वोट शेयर 23% और महाराष्ट्र में 2% घटा। 370 राष्ट्रवाद जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दे और समीकरण भारी पड़े। ये तो बहुत कॉमन है कि अगर भाजपा के नेता अगर ये सोचते हैं कि केंद्र के मुद्दे से वो राज्य के विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि केंद्र के मुद्दे, विकास के मुद्दे अलग हैं, राज्य के क्षेत्रीय मुद्दे अलग हैं। केंद्र के नाम पे, केंद्र के विकास कार्यों के नाम पे हम झारखंड में चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात भाजपा के नेताओं को समझना होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि दल बदल से आए सभी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसमें विचार मंथन करने की ज़रूरत है और इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि दल बदल की जो राजनीति कर रहे हैं भाजपा के नेता, झारखंड में भी कई विपक्ष के कद्दावर नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, लेकिन ये सेम नतीजे हरियाणा में भी हुए और हरियाणा में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। उन सब नेताओं को हार का सामना करना पड़ा जिन्होंने दल बदल कर भाजपा का दामन थामा था। अगर हम भास्कर के दूसरे पन्ने की बात करें तो भास्कर ने अपने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को उठाया है, मैं आपको बता दूं कि पूरे दिन रिमझिम सूरज के नहीं हुए दर्शन, इंद्र कृपा के बीच होगी बाजार में धन वर्षा, जल वर्षा धनतेरस। आपको बता दें कि धनतेरस का त्यौहार आज से शुरू हुआ है और ऐसे में बारिश ने इस त्यौहार पर काफ़ी परेशानियां बढ़ा दी है। बाजार सज धज के तैयार है, लेकिन लोगों को बारिश की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, धनतेरस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी के जो बर्तन जो कुम्हार ने तैयार किया है उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके मिट्टी के बर्तन जो है वो सूख नहीं पा रहे हैं, मिट्टी के दिए सूख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और इस खबर को भी भास्कर ने दूसरे पन्ने पर उठाया है।
अगर हम जागरण की बात करें तो जागरण ने भी अपने पहले पन्ने पे हरियाणा महाराष्ट्र की खबर को प्रमुखता से उठाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर हम दैनिक जागरण के दूसरे पन्ने की बात करें तो जागरण ने दूसरे पन्ने पे जिस खबर को उठाया है कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अगर हम तीसरे पन्ने की बात करें तो तीसरे पन्ने पे प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खोला तो रांची के 29 पेट्रोल पंप का लाइसेंस होगा रद्द। डीटीओ ने पेट्रोल पंप को जारी किया सो कॉज, 1 सप्ताह का दिया है अल्टीमेटम। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पेट्रोल पंपों पर खोला जाना है जांच केंद्र, तय समय सीमा में आवेदन नहीं तो पेट्रोल पंप पर की जाएगी कार्रवाई। बड़ी खबर है, पेट्रोल पंप पर अगर प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खोला जाता है तो रांची के 29 पेट्रोल पंप का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। और इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने दूसरे पन्ने पर उठाया है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे जिस खबर को प्रमुखता से उठाया है आप देख सकते हैं, पंजाब के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान के करतारपुर शहर को जोड़ेगा गलियारा। आपको बता दें कि करतारपुर कॉरिडोर पर भारत पाक में समझौता हो चुका है और इसी खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर उठाया है। 4 किलोमीटर कुल लंबाई करतारपुर गलियारे की और इसके साथ ही 18 साल गुरु नानक देव जी ने गुजारे थे करतारपुर शहर में। और करतारपुर कॉरिडोर पर भारत पाक में समझौता की खबर को हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। इसके साथ ही पाइप के जरिए कोयले की ढुलाई होगी, इस खबर को भी प्रमुखता से हिंदुस्तान ने अपने पहले पन्ने पे उठाया है। और इसके साथ ही जिस खबर को जगह मिली है, बांग्लादेश में छात्र को जिंदा जलाने वाले 6 लोगों को सजाए मौत, फैसला आ गया है। और बांग्लादेश की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में एक छात्र को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को सजाए मौत की सजा सुनाई है। और इस खबर को भी हिंदुस्तान ने प्रमुखता से अपने पहले पन्ने पर उठाया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभात खबर ने भी महाराष्ट्र की खबर को प्रमुखता से उठाया है। और इस खबर के नीचे प्रभात खबर ने जिस खबर को जगह दी है, हेमंत की पत्नी के नाम हरमू में ली गई जमीन की होगी जांच, बड़ी खबर है। और इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है। लगातार सोहराय भवन को लेकर के भाजपा हेमंत सोरेन पर वार करती रही है और इसी के तहत हेमंत की पत्नी के नाम हरमू में ली गई जमीन की जांच होगी और जांच के बाद ही पता चलेगा कि हेमंत सोरेन के अपने ऊपर लगे आरोपों को जिस तरीके से झुठलाते हैं वो झूठ है या सच है। वहीं अगर हम प्रभात खबर के दूसरे पन्ने की बात करें तो प्रभात खबर ने दूसरे पन्ने पे रांची से चाईबासा जा रही बस पलटी, हादसा, लखना सिंह घाटों की हुई मौत, तेज रफ्तार का कहर दिखा। और इसी के दौरान रांची से चाईबासा जा रही बस पलट गई, जिसके खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से अपने दूसरे पन्ने पे उठाया है। और इसके साथ ही अगर हम आज दिन भर मुख्यमंत्री रघुवर दास के कामों की बात करें तो आपको बता दें कि झारखंड मंत्रालय रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे। और इसके साथ ही 11:30 बजे झारखंड मंत्रालय रांची के चेयरमैन और चीन के प्रतिनिधियों के साथ मोमेंटम झारखंड के तहत बुरमू इंडस्ट्रियल एरिया फुटवेयर, सेफ्टी, गारमेंट्स और नॉन वुमेन फैब्रिक कारखाना स्थापित करने के लिए भेंटावार्ता करेंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास। और इसके साथ ही 12:30 बजे होटवार इंडस्ट्रियल एरिया खेलगांव में रांची में जाएंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास। ओरिएंट क्राफ्ट की नवनिर्मित आधुनिक वस्त्र उद्योग इकाई का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री रघुवर दास। और 1:45 बजे मुख्यमंत्री काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। और ये आज दिन भर का मुख्यमंत्री रघुवर दास का कार्यकाल है, जो काम है वो मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे। और इसके साथ ही 1:30 बजे के आसपास वो अपने सीएम हाउस जाएंगे और अपने उनका जो आज का ये काम है वो समाप्त करेंगे। और इसके साथ ही अगर हम मौसम की बात करें तो आज दिन भर मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है कि बारिश होती रहेगी। और कहीं ना कहीं चेतावनी में ये भी कहा गया है कि कल तक बारिश के कम होने की कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।